सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। सुप्रीम कोर्ट की सुने या पार्लियामान की, नए महाज खुल गए। पार्लियामेंट बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट, ऊंट किस करवट बैठेगा। पेजर के बाद वॉकी टॉकी धमाके, टेक्नोलॉजी वबाले जान, नई साइबर जंग का आगाज। अब बात करते हैं अपनी सबसे पहली टॉप स्टोरी पर। नाज़रीन, मुजव्वज़ा आईनी तरामीम में नाकामी और मौलाना की हिमायत हासिल न करने के बाद हुकूमत ने मुबैना तौर पर प्लान बी पर अमल दरामद का आगाज कर दिया है। मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का तीसरा इजलास आज मुनक्किद हुआ। इजलास में कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम न होने तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई तंजीमी ढांचा नहीं, तो क्या ऐसे में मखसूस नशस्तें अलॉट हो सकती हैं। तमाम इलेक्शन कमीशन इस हवाले से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। इजलास के फौरी बाद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का एक खत मंजर आम पर आया। खत में स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशस्तें अलॉट करने का मुतालबा किया। अयाज सादिक ने लिखा कि तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आजाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। इंतखाबी निशान हासिल करने से पहले किसी भी उम्मीदवार के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पार्टी वाबस्तगी जाहिर करना लाजमी है। खत के मुताबिक तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट का इतलाक 2017 से किया गया है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। स्पीकर अयाज सादिक ने यह भी लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई को मखसूस नशस्तों का फैसला इलेक्शन तरमीमी एक्ट से पहले कानून पर मुश्तमिल है, जिस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। इस खत के बाद वजीर इत्तलात अता तारड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आईनी बहरान की तरफ इशारा किया। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पंजाब असम्बली में मखसूस नशस्तें अलॉट करने के हवाले से खत लिख दिया। मलिक अहमद खान ने लिखा कि मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुराने इलेक्शन एक्ट के तहत आया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जा चुकी है। पार्लियामेंट के नए कानून के मुताबिक मखसूस नशस्तों का फैसला किया जाए और पार्लियामान की बालादस्ती का तकाजा है कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन के एक तरफ पार्लियामेंट है, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है। दोनों इदारों की तरफ से वाज़ेह अहकामात मौसूल हो चुके हैं। फैसला क्या होगा अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। मामला इस वक्त बहुत गंभीर बन चुका है और आईनी बहरान की जानिब बढ़ रहा है। हर तरफ इबहाम ही इबहाम नजर आ रहा है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस तज़ब्ज़ुब से निकलने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के खतूत का जायजा लेने का फैसला किया है। एक तरफ पार्लियामान की बालादस्ती तो दूसरी तरफ तौहीन अदालत। यही वजह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत कल होने वाले इजलास में खतूत का जायजा लिया जाएगा। कानूनी टीम मुंतखब ऐवानों के स्पीकर्स के खतूत की अहमियत पर ब्रीफिंग देगी। इससे पहले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर 8-5 की अक्सरियत से फैसला दिया था कि इलेक्शन मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को एक हफ्ते के अंदर अंदर अलॉट कर दे। यह बात इंतहाई हैरानकुन है कि जहां ये अहकामात 7 दिन में पूरे होने थे, आज 70 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक लटके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसले में कहा था कि निशान लेने से पार्टी खत्म नहीं होती, पार्टी का वजूद बरकरार रहता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कौमी असम्बली की 22 मखसूस नशस्तों पर आने वाले दीगर जमातों के अरकान की रुकनियत इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दी, जिसमें 14 नून लीग, 5 पीपल्स पार्टी और 3 JUI को दी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले पर मखसूस वक्त में अमल दरामद नहीं किया और ये नशस्तें तहरीक इंसाफ के हवाले नहीं की। लेकिन 25 जुलाई को इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 39 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का रुकन करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये वो अरकान थे जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सर्टिफिकेट से पहले PTI का टिकट कमीशन में जमा करवाया था। यहां यह बात याद रखना जरूरी है कि अगर मखसूस नशस्तों का फैसला ना आता तो हुकूमत को ऐवान में 2/3 अक्सरियत हासिल थी और उसे इस दर्जे की मुशावरत की जरूरत नहीं थी जिसका उसे गुज़िश्ता एक हफ्ते में सामना करना पड़ा है। और इस फैसले को एक्सटेंशन की अफवाहों के साए में मुतनाज़िर बना दिया गया और दीगर इदारों की तरफ से वाज़ेह इशारे मिले कि तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहे। बहरहाल इसी असना में कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पास हुआ, जिसमें पार्टी वाबस्तगी से मुतल्लिक नई तरामीम सामने आई। इस तरमीमी एक्ट में लाजिम किया गया कि इलेक्शन से पहले पार्टी वाबस्तगी जाहिर करना लाजिम है, जबकि एक दफा पार्टी ज्वाइन करने वाला आजाद रुकन पार्टी तब्दील नहीं कर सकता।
इस तरमीमी एक्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से 41 एमएनए से मुतल्लिक वजाहत तलब की। इलेक्शन कमीशन ने नए एक्ट का हवाला भी दिया था, मगर यह दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस की छुट्टियों की वजह से समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी। मगर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने 14 सितंबर को मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर वजाहत जारी कर दी, जिसमें कहा गया कि फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं। वजाहत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश और ताखीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन की वजाहती दरखास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है और उसकी वजाहत की दरखास्त दुरुस्त नहीं। अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन के इजलासों का सिलसिला बेनतीजा मंजिल की जानिब रवा दवा है और कौमी असम्बली के स्पीकर की वाज़ेह हिदायत भी सामने आ चुकी हैं। इस सब का दिलचस्प पहलू यह है कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला ही हुकूमत के नंबर गेम में असल रुकावट है। 12 जुलाई के फैसले के नतीजे में 19 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद से वापस ना ली जाती तो आज हुकूमत को मुजव्वज़ा आईनी तरामीम की मिन्नतें तरले ना करने पड़ते। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामान किसको तरजीह देगा? इस इदारा जाती टकराव का नतीजा क्या निकलेगा?